बहुत पहले की बात है, एक हरी भरी वैली में, जहां की सुंदरता और शांति अद्वितीय थी, आहल अल सरीम लोग रहते थे। यह एक प्राचीन सेटलमेंट था जहां लोग अपने जीवन को सरलता और समृद्धि के साथ जीते थे। यह एक अमीर जमीन थी। रिवर्स बहते थे जो इस भूमि को और भी उपजाऊ बनाते थे। ट्रीज फलों से लदे हुए थे। हर मौसम में यहाँ के पेड़ फलों से भर जाते थे, जिससे लोगों को कभी भी खाने की कमी नहीं होती थी। लेकिन आहल अल सरीम लोग थैंकफुल नहीं थे। वे अपनी समृद्धि को अपनी मेहनत का फल मानते थे और अपने क्रिएटर को भूल गए थे। वे ग्रीडी और डिसोबीडियंट थे। वे अपने लाभ के लिए दूसरों का शोषण करते थे और अपने स्वार्थ में डूबे रहते थे। वे अपने क्रिएटर को भूल गए थे। वे धार्मिक प्रथाओं को नजरअंदाज करते थे और अपने जीवन में केवल भौतिक सुखों को महत्व देते थे। वे मूर्तियों की पूजा करते थे। वे अन्याय करते थे। वे अपने क्रिएटर की जगह मूर्तियों को पूजते थे, जो उनके पतन का कारण बना। वे गरीबों और नीडी लोगों का शोषण करते थे। वे अपने लाभ के लिए कमजोरों का दमन करते थे और उनकी पीड़ा को नजरअंदाज करते थे। वे अपनी रिचनेस पर इतराते थे। वे अपने धन और संपत्ति को दिखावा करते थे और दूसरों को नीचा दिखाने की कोशिश करते थे। उन्होंने सोचा कि यह हमेशा रहेगा। वे अपनी समृद्धि को स्थायी मानते थे और यह भूल गए थे कि सब कुछ अस्थायी है। उन्हें एहसास नहीं था कि उनका क्रिएटर उनको देख रहा है। वे अपने बुरे कामों को छुपा नहीं सकते थे। वह उनके बुरे कामों को देख रहा है। क्रिएटर उनकी हर हरकत पर नजर रखता था और उनके कर्मों का हिसाब रखता था। आल अल सरीम की जमीन ब्लेसिंग्स से भरी हुई थी। उनके पास बहुत सारी फसलें थीं। उनके गार्डन्स रसीले फलों से भरे हुए थे। उनकी रिवर्स मछलियों से भरी हुई थी। लेकिन उनका धन उनके लिए एक कर्स बन गया। इसने उनके हार्ट्स को कठोर बना दिया। वे अपने धन के प्रति ऑब्सेस्ड हो गए। वे ग्रीडी और सेल्फिश हो गए। उन्होंने अपने ब्लेसिंग्स के लिए अपने क्रिएटर को थैंक यू कहना बंद कर दिया। वे नीडी लोगों के साथ शेयर करने से मना करते थे। उनके हार्ट्स ग्रीड और एरोगेंस से सख्त हो गए थे। समय के साथ आल अल सरीम के बीच डिससैटिस्फैक्शन फैलने लगी। कुछ लोगों ने अपने बुरे कामों पर क्वेश्चन उठाना शुरू कर दिया। वे अपने आसपास की बढ़ती हुई ग्रीड और अन्याय को देख सकते थे। वे जानते थे कि वे गलत रास्ते पर हैं, लेकिन ये आवाजें जल्द ही बहुसंख्यकों के शोर में डूब गईं। जो लोग अपने बुरे कामों को जारी रखना चाहते थे, उन्होंने डिससैटिस्फाइड लोगों का मजाक उड़ाया। उन्होंने कहा कि वे मूर्ख और अज्ञानी हैं। उन्होंने कहा कि उनके गॉड्स उन्हें रिच और पावरफुल बनाएंगे। अपने लोगों को सही रास्ते पर लाने के लिए उनके क्रिएटर ने एक प्रॉफिट को भेजा। यह प्रॉफिट एक साधारण व्यक्ति नहीं था, बल्कि एक दिव्य संदेशवाहक था, जो अपने लोगों को अंधकार से प्रकाश की ओर ले जाने के लिए आया था। वह अपने लोगों के बीच खड़ा हुआ, उनके दिलों में सच्चाई और ईमानदारी का बीज बोने के लिए तैयार था। उन्होंने आहल अल सरीम से अपने बुरे कामों को छोड़ने का आग्रह किया। उन्होंने उन्हें समझाया कि उनके बुरे काम न केवल उनके जीवन को बर्बाद कर रहे हैं, बल्कि उनके समाज को भी नष्ट कर रहे हैं। प्रॉफिट ने उन्हें चेतावनी दी कि अगर वे अपने रास्ते नहीं बदलते तो उन्हें गंभीर परिणाम भुगतने होंगे। उन्होंने उन्हें एक सच्चे गॉड की पूजा करने का आह्वान किया। उन्होंने कहा कि केवल एक सच्चे गॉड की पूजा करने से ही वे सच्ची शांति और समृद्धि प्राप्त कर सकते हैं। उन्होंने उन्हें बताया कि उनके क्रिएटर ने उन्हें इस दुनिया में एक उद्देश्य के साथ भेजा है, और वह उद्देश्य केवल एक सच्चे गॉड की पूजा करना है। उन्होंने उन्हें काइंडनेस, जस्टिस और थैंकफुलनेस का जीवन जीने का आह्वान किया। उन्होंने कहा कि एक सच्चे और न्यायपूर्ण समाज का निर्माण केवल तभी संभव है जब लोग एक दूसरे के प्रति दयालु और आभारी हों। उन्होंने उन्हें सिखाया कि न्याय और दया के बिना कोई भी समाज टिकाऊ नहीं हो सकता। लेकिन आहल अल सरीम ने प्रॉफिट के शब्दों को इग्नोर कर दिया। उन्होंने उसका मजाक उड़ाया। उन्होंने सोचा कि प्रॉफिट केवल एक साधारण व्यक्ति है और उसके शब्दों का कोई महत्व नहीं है। उन्होंने उसकी चेतावनियों को हल्के में लिया और अपने पुराने रास्तों पर चलते रहे। उन्होंने उस पर झूठ बोलने का आरोप लगाया। उन्होंने कहा कि प्रॉफिट केवल उन्हें डराने की कोशिश कर रहा है और उसके शब्दों में कोई सच्चाई नहीं है। उन्होंने उसे एक धोखेबाज और झूठा कहा और उसके खिलाफ खड़े हो गए। उन्होंने कहा कि वे अपने बुरे कामों को नहीं छोड़ेंगे। उन्होंने कहा कि उनके बुरे काम उनके जीवन का हिस्सा हैं और वे उन्हें छोड़ने के लिए तैयार नहीं हैं। उन्होंने प्रॉफिट की बातों को अनसुना कर दिया और अपने पुराने रास्तों पर चलते रहे। उन्होंने अपने गॉड्स को नहीं छोड़ा। उन्होंने कहा कि उनके गॉड्स उनके पूर्वजों द्वारा पूजे गए हैं और वे उन्हें छोड़ने के लिए तैयार नहीं हैं। उन्होंने अपने गॉड्स की पूजा जारी रखी और प्रॉफिट की बातों को अनसुना कर दिया। उन्होंने अपने क्रिएटर को चैलेंज किया। उन्होंने कहा कि वे अपने क्रिएटर की चेतावनियों को नहीं मानेंगे और वे अपने रास्तों पर चलते रहेंगे।
उन्होंने अपने क्रिएटर के खिलाफ विद्रोह किया और उसके आदेशों को अनसुना कर दिया। यह विद्रोह उनके लिए गंभीर परिणाम लेकर आया, लेकिन उन्होंने अपनी गलतियों को नहीं समझा। Section 5. Turning a deaf ear. In the heart of an ancient village nestled in the sands of time, lived a community known as Al-Sarim. This village, with its bustling markets and vibrant culture, was a place of both prosperity and moral decay. Prophet ने Al-Sarim को उनके बुरे कामों के consequences के बारे में चेतावनी दी। He stood in the village square, his voice echoing through the narrow streets, urging the people to mend their ways and seek forgiveness. उसने उन्हें बताया कि अगर वे रिग्रेट नहीं करते हैं तो वे डिस्ट्रक्शन का सामना करेंगे। His words were filled with a sense of urgency, a plea for the villagers to understand the gravity of their actions. उन्होंने कहा कि उनका धन उन्हें नहीं बचाएगा। The wealthy, draped in fine silks and adorned with gold, scoffed at his warnings, believing their riches would shield them from any harm. लेकिन Al-Sarim ने सुनने से इनकार कर दिया। They turned their backs on the prophet, dismissing his words as mere ramblings of a madman. उन्होंने कहा कि prophet झूठा है। They accused him of spreading lies, of trying to instill fear where there was none. उन्होंने कहा कि उनके gods उनकी रक्षा करेंगे। They placed their faith in their idols, believing that these lifeless statues would protect them from any misfortune. वे अपने बुरे कामों में लगे रहे। The villagers continued their sinful ways, indulging in acts of greed, deceit, and immorality. We greedy or selfish बने रहे. Their hearts were consumed by greed, their actions driven by selfish desires. उन्होंने अपने creator के गुस्से को ignore कर दिया. They ignored the wrath of their creator, choosing to live in denial of the impending doom. उन्होंने अपने destruction को न्योता दिया. In the end, their refusal to heed the prophet's warnings led to their downfall. The once thriving village lay in ruins, a testament to the consequences of turning a deaf ear to wisdom and guidance. Section 6. The rain cease, the earth dries. Al-Sarim के अत्याचारों के कारण उन पर उनके क्रिएटर का गुस्सा उतर आया। बारिश बंद हो गई, धरती सूखने लगी, फसलें मुरझा गईं, रिवर्स सूख गए, जानवर मरने लगे, अमीर जमीन बंजर बर्बाद हो गई। लेकिन Al-Sarim ने अभी भी रिग्रेट नहीं किया। उन्होंने अपने बुरे कामों के लिए खुद को गिल्टी नहीं ठहराया। इसके बजाय उन्होंने अपने गॉड से प्रार्थना की, उन्होंने बलिदान चढ़ाया, उन्होंने बारिश के लिए भीख मांगी, लेकिन उनकी प्रार्थनाओं का कोई जवाब नहीं मिला। Section 7. The Prophet's Compassion. भले ही Al-Sarim ने उसके साथ बुरा व्यवहार किया था, लेकिन प्रॉफिट को उन पर दया आई। उसने उनके लिए प्रार्थना की। उसने उनके क्रिएटर से उन्हें एक और मौका देने के लिए कहा। उसने उनसे अपने बुरे कामों के लिए माफी मांगने के लिए कहा। प्रॉफिट जानता था कि Al-Sarim पीड़ित हैं। वह उनके दर्द को महसूस कर सकता था। वह चाहता था कि वे रिग्रेट करें। वह चाहता था कि वे बचें, लेकिन उनका हार्ट कठोर था। वे अपने पापों से अंधे थे। Section 8. The Storm Gathers. Al-Sarim को उनके बुरे कामों से दूर करने के लिए उनके क्रिएटर ने एक आखिरी संकेत भेजने का फैसला किया। आसमान में काले बादल छा गए, हवा तेज चलने लगी, बिजली चमकने लगी, थंडर होने लगी। यह एक भयानक स्टॉर्म था, लेकिन Al-Sarim अभी भी रिग्रेट नहीं करते थे। वे अपने बुरे कामों से चिपके रहे। उन्होंने सोचा कि स्टॉर्म जल्द ही चला जाएगा। वे नहीं जानते थे कि यह उनके डिस्ट्रक्शन की शुरुआत थी। उन्होंने अपने क्रिएटर की पावर को कम करके आंका था। Section 9. Destruction and Despair. और फिर स्टॉर्म शुरू हो गया। तेज हवाएं चलीं, बारिश हुई, बिजली ने जमीन पर प्रहार किया, आसमान गरज उठा। यह प्रकृति का कहर था। यह उनके क्रिएटर का गुस्सा था। घर गिर गए, ट्रीज उखड़ गए, फसलें नष्ट हो गईं, जानवर बह गए। Al-Sarim का विनाश हो गया। उनका धन उन्हें नहीं बचा सका, उनके गॉड्स उन्हें नहीं बचा सके। वे अपने बुरे कामों का फल भुगत रहे थे। Section 10. Lessons etched in ruins. जब स्टॉर्म थमा तो Al-Sarim का कोई निशान नहीं बचा था। उनका शहर रूइंस में बदल गया था। उनकी जमीन बंजर हो गई थी। उनकी रिचनेस चली गई थी। केवल उनकी अवज्ञा और विनाश की कहानी बची थी। उनके विनाश के रूइंस एक लेसन के रूप में खड़े थे। यह अवज्ञा के कॉन्सिक्वेंसेस की याद दिलाता था। यह उन लोगों के लिए एक वार्निंग थी जो अपने बुरे कामों से रिग्रेट नहीं करते थे। यह उन लोगों के लिए एक लेसन था जिन्होंने अपने क्रिएटर को भुला दिया था। Section 11. A Timeless Reminder.
आहल अल सरीम की कहानी एक टाइमलेस अनुस्मारक है। यह हमें सिखाती है कि अवज्ञा और कृतज्ञता के विनाशकारी कॉन्सिक्वेंसेस होते हैं। यह हमें याद दिलाती है कि सच्ची रिचनेस भौतिक संपत्ति में नहीं, बल्कि हमारे क्रिएटर के साथ हमारे रिलेशनशिप में है। हमें आहल अल सरीम की गलतियों से लेसन लेना चाहिए। हमें अपने क्रिएटर के प्रति थैंकफुल रहना चाहिए। हमें नीडी लोगों के साथ शेयर करना चाहिए। हमें हमेशा याद रखना चाहिए कि सच्ची खुशी और रिचनेस काइंडनेस, जस्टिस और थैंकफुलनेस के जीवन से मिलती है।